तो रूल नंबर 1 2 जो मेरा होगा आप बस उसको फॉलो करना। 110% 85% एक्यूरेसी वो क्या हो जाएगा। आप बोलो बेस्ड ऑन यूपीएससी एनडीए सीडीएस एग्जामिनेशन इसके 4 ऑप्शंस बनाओ और करंट अफेयर में क्या करना है आपको मंथ वाइज के साथ इवेंट वाइज कवर। ये एक अपने टेम्पलेट सेट करिए और रोज पूरा एक हफ्ते का बनाइए कि फॉर एग्जांपल MWF में मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, मजा आ रही है। हम मजे के लिए नहीं पढ़ रहे, हम मूड के लिए नहीं पढ़ रहे, हम हमको सब्जेक्ट का मास्टर नहीं बनना, हमें सब्जेक्ट क्वालिफाई करना है। ये एनडीए है साहब, जेई नहीं जहां सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं। भाई एनडीए वालों को सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि मैथमेटिक्स एक तो अपने में दुनिया है, ठीक है। पेपर 2 में जैसे वो आता है गेट में, भाई साहब इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स तो गोली यही मारता है, ठीक है। इतने सब्जेक्ट है ना, और 12th पास बच्चा, ठीक है, आधी चीज वो पढ़ाई नहीं होता। तो दिक्कत ये है कि वो कर तो ले क्वालिफाई, पर उसको कोई सही बताए तो भैया देखो ऐसा है, एक ऐसा सिंपल सा एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर मैं आपके बीच में आया हूं जो गैट को एकदम चिथड़े उड़ा देगा। मतलब लिटरली बता रहा हूं, अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली ना तो गैट में आपको अच्छे स्कोर लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि बात ये है, जो चीजें मैं बताने वाला हूं वो अनुभव से आई हुई है ना, हवाई बातें नहीं है। मैं यहां पे अगर कोई एक सब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा होता, मान लो मैं फिजिक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता, तो मैं फिजिक्स को ज्यादा बताता। कोई भी टीचर होता है ना, वो अपने सब्जेक्ट को बहुत बखानता है। अब अगर ऐसे में गैट के लिए कोई स्ट्रेटेजी गैट का टीचर बता रहा होता तो वो अपने सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट बहुत करेगा। पर भाई यहां पे जो खड़ा इंसान है वो तुम्हारा भाई है जो 15 सालों से एक ही काम में लगा हुआ है फुल टाइम, ठीक है। तो मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा भाई जो अब जरूरी है, जो तुम्हें करना चाहिए, जो पॉसिबल है, ठीक है। तो एक एक चीज में बात करते हैं। सबसे पहले गैट को डिवाइड करता हूं मैं 3 सेक्शन में, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी, ठीक है। एसएसटी को बेसिकली मैं स्टैटिक साइंस बोलता हूं या आप लोग सोशल साइंस बोलते होंगे, है ना। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है वो, है ना, वोकैबुलरी, ग्रामर। साइंस होता है 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और एसएसटी होता है 4 पार्ट में, बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर। अब आप बोलोगे इकोनॉमिक्स भी होता है सर। बेटा इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक टॉपिक पढ़ के जाना है, 5 ईयर प्लान, वो बताता हूं मैं अभी आपको, है ना। शुरू से शुरू करते हैं। देखो हर चीज डिकोड है, हर चीज तरीका है अपना। बात करें अगर वोकैबुलरी की, तो रूल नंबर 1 2 जो मेरा होगा आप बस उसको फॉलो करना। 110% 85% एक्यूरेसी वो क्या हो जाएगा कहीं भी तुम खड़े हो। ग्रामर की बात करें, रूल नंबर 3 नहीं है, वो ब्रह्मास्त्र है। मतलब वो बच्चे जो 15 क्वेश्चन करते थे इंग्लिश में, 40 क्वेश्चन किए हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस रूल नंबर 3, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर के लिए रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एक तरीके से पढ़ी जाती है और करंट अफेयर जो है वो मामला उसका अलग है। अब ये रूल्स जो मैंने बोल दिए हैं ये हैं क्या, आओ देखते हैं। रूल नंबर 1 यानी वोकैबुलरी के लिए, भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आप वोकैबुलरी की बात करें तो आपको सबसे पहले आपके पास वो 500 क्वेश्चन की वोकैबुलरी होनी बहुत जरूरी है जिसे आपको रोज करना है, ठीक है। एक बेसिक रिचुअल बना लेना है, बेसिक रिचुअल कि मुझे 20 वोकैबुलरी पर डे अभी से करनी है। मैं मान के चल रहा हूं अगर तो वापस अभी 90 दिन है ना, और 90 दिन में रफली काटता हूं 70 दिन है, ठीक है। 70 दिन अगर हर दिन आप 20 वोकैबुलरी 20 वोकैबुलरी रोज करते हैं तो कितना हो जाएगा, जरा मल्टीप्लाई करिए 70 को 20 से, आपको मजा आ जाएगा कि सर 1400, ओ माय गॉड, ओ यस, ठीक है। तो 20 वोकैबुलरी पर डे। देखो इंग्लिश की वोकैबुलरी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आपको रोज करना है और करते रहना है, ठीक है। 70 डेज तक अगर आपने 20 वोकैबुलरी पर डे किया तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको मजा आ जाएगा। हाँ ये बहुत जरूरी बात है, कहां से करना है गुरुजी, ऐसे तो कहीं भी कुछ भी है। अब देखो यार, इंग्लिश वोकैबुलरी की बात करें एसएससी में भी आती है और एग्जाम 1 डे होता है उसमें भी आती है, तो आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आखिरी में सोर्स बता दूंगा कि कहां से तुम्हें पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स दे दूंगा। चुप मार के, क्या मार के, चुप मार के तुम वहीं से 20 वोकैबुलरी पर डे पढ़ो, तुम्हारा बेड़ा बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 प्रैक्टिस वाया मॉक, ये है वोकैबुलरी का पार्ट 2। एक बात समझो, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आपका कोई वाइवा नहीं ले रहा है, वहां पे आपको टिक करना होगा। यहां पे यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन आउट ऑफ 4, दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब प्रैक्टिस करें तो वाया मॉक, वाया क्विज प्रैक्टिस करें। तो आपको करना क्या है, पहली बात वोकैबुलरी की चिंता मत करो, वो मैं अभी आपको फ्री सोर्स बता दूंगा कहां से मिल जाएगा। आप वहां से वोकैबुलरी 20 करनी है ना। तो क्वेश्चन इज सर ये प्रैक्टिस कैसे की जाए, वाया प्रैक्टिस जो मॉक होगी वो कैसे की जाएंगे। सिंपल से 2 तरीका बता रहा हूं। एक मैं अभी बता दूंगा कि हम लोग कहां करवा रहे हैं, तो वहां कर सकते हो, लेकिन मान लो तुम्हें वहां नहीं करना, तुम्हें अपने आप से करना है। सीधी सी बात है, जो 20 वोकैबुलरी तुम पढ़ रहे हो सीधा उसकी फोटो खींचो, चैट जीपीटी पे डाल दो कि भैया ये 20 वोकैबुलरी मैंने पढ़ी है। अब बोलो बेस्ड ऑन यूपीएससी एनडीए सीडीएस एग्जामिनेशन इसके 4 ऑप्शंस बनाओ और एक क्विज के फॉर्मेट में मुझे दो। तो वो तुरंत ही क्विज के फॉर्मेट में आपको दे देगा क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन बना के एंटोनिम सिनोनिम के फॉर्म में, और इमीडिएटली आपको उसको अटेम्प्ट करना है।
एक बात समझिए, किताबें पढ़ने से स्विमिंग नहीं आती, किताबें पढ़ने से हॉर्स राइडिंग नहीं आती। वैसे ही अगर आप कोई चीज सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ याद कर रहे हैं, तो वो चीज आपको नहीं आएगी जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारे उस 1000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। ब्रूस ली ने ये बात कही थी। तो वही चीज यहां मैटर करती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एज हार्ड एज यू कैन। ये है इंग्लिश वोकैबुलरी का मंत्र। अब आते हैं नंबर 3 पे। देखो, ग्रामर की बात करें भाई साहब, बहुत नियम है। सब्जेक्ट व एग्रीमेंट से लेकर नाउन से लेकर प्रोनाउन से लेकर एडवर्ब एडजेक्टिव, बहुत सारे नियम है। नियमों के चक्कर में जाओगे, नियम बन के रह जाओगे। एक किताब मार्केट में है अजय कुमार की, मैं बहुत अच्छा प्रेफर करता हूं। मैं कोई पैसा नहीं लिया हूं और मैं कभी इंडोर्स नहीं करता पैसा लेकर। जो मुझे पसंद है वो मैं बोलता हूं। अजय कुमार की किताब है जहां एनडीए और सीडीएस के सारे एग्जाम जो हैं उसके लाइन से एक सैंपल सेट दिए हुए हैं, मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं, लगभग 100+ सेट्स हैं। तो एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ यानी असिस्टेंट कमांडर, इन 3 एग्जाम में आए हुए सारे जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ कंपाइल कर लो और रिचुअल बना लो कि 50 क्वेश्चन आपको उन पीवाईक्यूज को रोज सॉल्व करना है। अच्छा, एक बार सारे रूल्स गो थ्रू कर लो। 50 गोल्डन रूल्स एमजीएस के यूट्यूब चैनल में देखना मिल जाएगा तो वीडियो तुम्हें 50 गोल्डन रूल्स का, है ना। वो गोल्डन रूल्स पढ़ लो और फिर 50 क्वेश्चन पर डे आपको सॉल्व करना है। 50 क्वेश्चंस पर डे आपको सॉल्व करना है। ये मकसद के साथ जुड़ जाओ, कसम से बता रहा हूं, ये रिचुअल है। अच्छा, इंग्लिश पे बहुत ध्यान देना है बेटा, क्योंकि गैट की अगर बात करें तो ये जो 50 क्वेश्चन है ना, इनका वेटेज बहुत तगड़ा है और ये एक दिन में नहीं आएगी। मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप केमिस्ट्री की बात करो, केमिस्ट्री आपने 2 महीने नहीं पढ़ी, पर अगर आप 5 दिन ढंग से पढ़ लोगे तो कवर कर लोगे। लेकिन इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि अगर आप डेली नहीं करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। तो भैया वोकैबुलरी के लिए मेरे हिसाब से इस 20 वोकैबुलरी को लर्न करने के लिए शुरुआती दिनों में आपको 45 मिनट्स लगेगा, लेकिन उसे हर हाल में आखिरी में 30 मिनट में लेकर आएंगे। 30 मिनट में वोकैबुलरी आपको याद करनी है और उस वोकैबुलरी का टेस्ट मान लीजिए 10 से 15 मिनट, 45 मिनट्स आप वोकैबुलरी देंगे। 50 क्वेश्चन आपके यहां पे हो रहे हैं। 50 क्वेश्चंस को करने के लिए अप्रोक्स आधे घंटे का समय लगता है, पर इनिशियली 1 घंटा। तो अगर 2-2.5 घंटे आप इंग्लिश को दे रहे हैं तो आप बिल्कुल जस्टिस कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा अगर आपको यह है कि इनिशियल थोड़ा कम करना है तो इस 50 को आप 20 कर लीजिए, है ना, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। विद इन 2 आवर्स इसको आपको लेकर आना है। 2 घंटे से कम में इस चीजों को करना है। एक बात समझिए, ना ऐसे ना वैसे, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। देयर इज नो स्कोप कि आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। एम आई क्लियर? हाँ, रूल नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू फिजिक्स, ईच टॉपिक, देखो फिजिक्स की तासीर अलग है। फिजिक्स के अब तक की हिस्ट्री में 5 बार ऐसा हुआ है कि एनडीए का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया है ना। तो अब इसमें बच्चों में डाउट्स आ गया है। फिजिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, फिजिक्स में 2 कैटेगरी होती है। एक, जिनकी फिजिक्स बिल्कुल गायब होती है, उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा वो टॉपिक उठाएं, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और उस टॉपिक को चैट जीपीटी डालें, बोले कि लो लेवल 5 क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल 5 क्वेश्चन और हाई लेवल 5 क्वेश्चन बना के दे दो मुझे। वो 15 क्वेश्चन आपको दे देगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे और 15 क्वेश्चन उसके लगाएंगे। ऐसे ही हर दिन आपको 5 टॉपिक पढ़ने होंगे। ये आप मनफंडा बना लीजिए। एक बात और, अगर आप आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उस दिन आप केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। एक बात दिमाग में रखो, इंग्लिश आपको डेली पढ़नी है। फिजिक्स, जिस दिन आप फिजिक्स पढ़ रहे हो उस दिन आप केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़ोगे। साइंस का कोई एक टॉपिक ही पढ़ेंगे आप। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको नेक्स्ट डे पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपकी जगह होता, मैं मंडे, वेंसडे, फ्राइडे फिजिक्स पढ़ता, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ता। अब अगर बात करें केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो इसमें लिखा हुआ है जस्ट थ्योरी रिवाइज। आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए मैं इतना बोलूंगा, देखो सीधी सी बात है, केक काटने के लिए चाकू चाहिए, तलवार नहीं। वैसे ही केमिस्ट्री बायोलॉजी उतनी हार्ड नहीं आती। अच्छा, बायोलॉजी कई लोग ऐसे होंगे, है ना, जिनको पढ़ने का मन नहीं करता होगा, अरे यार सर बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। देखो ऐसा है ना, डू इट एनीवेज। मन हो तब भी करना है, मन ना हो तब भी करना है, अच्छा लगे तब भी करना है, नहीं लगे तब भी करना है, क्योंकि स्कोरिंग टॉपिक है और नंबर देके जाता है। ठीक है, अगर फ्री सोर्सेज की बात करोगे तो मैं अभी आखिरी में बता दूंगा फ्री सोर्सेज, लेकिन आपको इसमें बहुत क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री बायोलॉजी में थ्योरी पढ़ लेंगे, काम चल जाएंगे। अच्छा, फिजिक्स में एक बात मैं और बोलूं, सीडीएस लेवल की फिजिक्स नहीं आती है तो सुपरफिशियल लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। इनकी तासीर बहुत सिंपल है। 19 स्पेसिफिक टॉपिक। देखो सबसे पहली बात, एकदम रियलिटी बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जो एनडीए में स्कोर नहीं कर पा रहे अच्छा मार्क्स या फेल हो रहे हैं, इसमें बड़ा कारण यह है वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का डिकोड नहीं कर पा रहे। कैसे करना है मैं बताता हूं। देखो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी भाई साहब बहुत सिलेबस है,
बहुत ज्यादा सिलेबस है। अगर ये पढ़ो तो वो मन लगता है और पढ़ ले। अब हिस्ट्री पढ़ने में मजा आना लगता है, तो अब मजा आ रहा है तो पढ़ रहे हो पर अब आप ये देखो ना कितना वैल्यू फॉर टाइम है, कितने घंटे में दूं कि मुझे फायदा मिलेगा। हिस्ट्री को आप अगर एक साल भी पूरा दे देंगे ना, फिर भी जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि आप ना कर पाए, क्योंकि उसकी कोई वो बांध नहीं सकते हो, वो इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है। फिर चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पर्टिकुलर टॉपिक जो हाई वेटेज है, हाई वेटेज सिंड्रोम आपके अंदर होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में, अब हमको मालूम है कि ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने शुरू हो गए हैं, तो अपन उस पर फोकस करेंगे। हिस्ट्री में अब आपको मालूम है कि हिस्ट्री में एंशियंट के क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए हैं, तो एंशियंट पे फोकस करेंगे। पॉलिटी इस लास्ट पेपर में पॉलिटी आना शुरू हो गया, तो पॉलिटी के स्पेसिफिक टॉपिक उठाएंगे। देखो पॉलिटी पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। और इसको आप पूरे दिन का, और जिस दिन आप, जैसे एक दिन ज्योग्राफी पढ़िए, एक दिन हिस्ट्री पढ़िए, एक दिन पॉलिटी पढ़िए, ऐसे करिए। इसको 30 मिनट से 1 घंटे के ऊपर अगर आप रोज नहीं इससे ऊपर दे रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, ये चेकलिस्ट लगा लो, 1 घंटे मैक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी को 1 घंटे के ऊपर कभी नहीं देना है। और अगर दे रहे हो दोस्त, तो तुम कहीं और अपना समय खराब करोगे, कहीं जिसमें समय देना चाहिए वहां समय दोगे नहीं, फिर अच्छा स्कोर कर पाओगे नहीं, है ना। तुम्हें जितना करना हो कर लो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में तुम लिमिटेड ही स्कोर कर पाओगे, ये एकदम फैक्ट है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट अवर टाइम वाइजली। जहां पे जरूरत है वहां पे समय दीजिए, इधर उधर ना भटक जाइएगा, ये बात दिमाग में रखना, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। हजारों बच्चों को देख रहा हूं मैं, यही करते करते लेके बैठ गए हिस्ट्री, अब उसमें बन गई है उनकी मिस्ट्री। उन्हें मजा तो बहुत आ रहा है, पर वो ये नहीं समझ रहे कि टाइम निकल रहा है। भाई साहब, आप साइंस देखो ना, आप इंग्लिश देखो ना, वो आपको फ्री फंड के नंबर दे रहा है अगर आप सही से कैलकुलेटिव पढ़ाई कर रहे हो तो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ कैलकुलेटर इन योर ब्रेन कि हमें क्या चीज कितनी और कब और कहां पढ़नी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, इस पर फोकस करिएगा। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 6 महीने के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। ये ही ना जनवरी पढ़ो, ना उसके पहले का पढ़ने की जरूरत है, ना अगस्त पढ़ो, ना उसके बाद की पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद क्या ही पढ़ पाओगे, ये दिमाग में रखो। और करंट अफेयर में क्या करना है, आपको मंथ वाइज के साथ इवेंट वाइज कवर करना है। यानी कि जैसे करंट अफेयर आपको मालूम है कि टोटल 12 इवेंट होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, डिफेंस एक्सरसाइजेस हो गई, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो गई, है ना। ऐसे 11 टॉपिक 12 टॉपिक होते हैं। हमको हर एक उस महीने में कितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई हैं, उस इवेंट में कितने अवार्ड्स मिले, उस महीने में कितने अवार्ड्स मिले हैं, उस महीने में कितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज हैं, हर एक डायमेंशन पे आपको पढ़ना है। और थ्योरी भी पढ़नी है, सिर्फ क्वेश्चन लगा के नहीं जाना है, क्योंकि अब जो यूपीएससी का लेवल आ चुका है, जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, आप कर नहीं पाएंगे, है ना। तो ये बेसिक रूल 7 के साथ अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो है, जो आपको बहुत ध्यान रखनी है और जो गलतियां करते हैं, वो है प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट एज पर वेटेज। यानी जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उतना समय दीजिए। जैसे मैं इतना मान के चल रहा हूं कि एवरेज 4 घंटे के ऊपर कोई भी बच्चा गैट को नहीं दे सकता आज के समय में। 4 घंटे भी देते तो बहुत बड़ी बात है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। 3 से 4 घंटे आप देते हो गैट के, अगर आप 3 से 4 घंटे देते हो तो मतलब मेरे हिसाब से तो आप भाई साहब बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो 4 घंटे से ऊपर, मैं उस घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, तुम यूट्यूब लाइव देख रहे हो या किसी ऑफलाइन कोचिंग में तुम बैठ के पढ़ रहे हो, उससे पढ़ाई नहीं बोल रहा हूं। पढ़ाई होती है वो जब आप कुछ अपने आप से कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी। सेल्फ प्रोडक्टिव आवर्स आपके 4 घंटे के ऊपर गैट के हो ही नहीं सकते, ये मैं जानता हूं, ठीक है। तो अगर 4 घंटे भी आप पढ़ रहे हैं, और मेरे हिसाब से 4 घंटे भाई साहब बहुत सफिशिएंट है अगर कंस्ट्रक्टिव पढ़ रहे हो तो पहली चीज, अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही चाहिए अनडाउटेडली। इसमें कोई डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे, है ना, चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, लगभग 1 घंटे 15 मिनट तक आपको पढ़ना चाहिए साइंस, और बचे हुए 45 मिनट आपको पढ़ना चाहिए एसएसटी। ये मेरे हिसाब से विंडो होना चाहिए। जिस दिन आप फिजिक्स पढ़ेंगे उस दिन आप केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, जिस दिन आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस दिन आप बाकी नहीं पढ़ेंगे। यानी एसएसटी का एक टॉपिक उठाया, साइंस का एक टॉपिक उठाया, इंग्लिश रोज कमाया। ये एक अपने टेम्पलेट सेट करिए और रोज पूरा एक हफ्ते का बनाइए कि फॉर एग्जांपल एमडब्ल्यूएफ में मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, मतलब मंडे ट्यूसडे एमडब्ल्यूएफ में मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, टीटीएस में मैं केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ूंगा, मंडे ट्यूसडे मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, वेडनेसडे थर्सडे मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, फ्राइडे सैटरडे मैं पॉलिटी पढ़ूंगा। 5 ईयर प्लान आखिरी का जब एग्जाम से पहले एक वीडियो यूट्यूब पे देख लेना, 5 ईयर प्लान, आपका क्वेश्चन वहां से इकोनॉमिक्स कवर जाए। इकोनॉमिक्स बहुत वेटेज नहीं है और इकोनॉमिक्स कहीं और से कुछ नहीं आता। करंट अफेयर का पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर आपको वीक में 1 दिन देना चाहिए और पूरा करंट अफेयर उस दिन का खत्म करना चाहिए। मतलब एक महीने का करंट अफेयर संडे से एक फिक्स कर लो कि संडे को 3 घंटे मुझे करंट
करंट अफेयर पे देने हैं। ऐसा हर संडे 3 घंटे करंट अफेयर पे देने हैं। इस अकॉर्डिंगली आप क्या होगे, जिस दिन संडे को आप एक काम करो, आप साइंस ना पढ़ो, आप एसएसटी ना पढ़ो, आप साइंस छोड़ दो, एसएसटी छोड़ दो, इंग्लिश का मॉक दो और करंट अफेयर पढ़ो। इस तरह से अगर आप समझो, 3-4 चीजें बताई मैंने, मंडे वेंसडे फ्राइडे फिजिक्स, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे केमिस्ट्री बायोलॉजी, मंडे ट्यूसडे ज्योग्राफी, वेंसडे थर्सडे हिस्ट्री, फ्राइडे सैटरडे पॉलिटी, संडे को करंट अफेयर, संडे को इंग्लिश रोज। ये होना चाहिए आपके लिए मॉडल। क्वालिफाई करना है, मास्टर नहीं बनना है। कई बार क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट में पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, अरे यार मजा आ रही है, हम मजे के लिए नहीं पढ़ रहे, हम मूड के लिए नहीं पढ़ रहे, हमको उस सब्जेक्ट का मास्टर नहीं बनना, हमें सब्जेक्ट क्वालिफाई करना है। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज एनडीए के एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो, इंपॉर्टेंट हो, हम वहीं पे स्टिक रहें, इधर उधर ना भागे। नंबर 3, मेक स्मॉल टारगेट्स एंड अचीव इट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके लिए टेम्पलेट दे दिया कि पूरे हफ्ते आपको गैट पढ़ना कैसे चाहिए। अब आपने सिंपल सा बना लिया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना चाहिए, पर अब आप टॉपिक बनाओ कि इस हफ्ते मुझे मंडे में ये पढ़ना है और ज्योग्राफी में ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, बहुत डिवाइड कर दिया, चिपका लिया और उससे अचीव किया, टिक किया, अचीव किया, टिक किया। भाई जितना तुम्हें लगता है तुम अचीव कर सकते हो, थोड़ा छोटे टारगेट लो। फर्स्ट पहला हफ्ते टारगेट हमेशा छोटा लिया आता है, जिसको अचीव आप कर पाओ, क्योंकि आपको तब खुशी मिलेगी। स्मॉल हैप्पी हार्मोन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल अचीवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज आपको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे जरूरी बात यह है बेसिक कैलकुलेशन। अगर जिस स्ट्रैटेजी को बता रहा हूं भाई साहब, देखो ये वो स्ट्रैटेजी है जो बहुत सारे बच्चे, मतलब मैं बता रहा हूं एक से एक ऐसे बच्चे जिनका 3-3 4-4 बार एनडीए क्वालिफाई नहीं हुआ और जब एमजीएस में ऑफलाइन आए और उनका क्वालिफाई हुआ, ये वो स्ट्रैटेजी है। क्योंकि गैट में लोग मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है, फिर मैं बताता हूं कैसे करो, फिर वो करते हैं। तो जो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मेरी प्रूवन स्ट्रैटेजी है, जो मैं अपने ऑफलाइन में जो लखनऊ में बच्चे पढ़ते हैं उनको बताता हूं। तो ये इसकी वैल्यू करो, ये हवाई बताई हुई यूट्यूबरों वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। 15 साल दिए हैं इस फील्ड को, अनुभव है, उस आधार पर बता रहा हूं। इंग्लिश में टारगेट 50 क्वेश्चन होते हैं लगभग। अगर जिस स्ट्रैटेजी को मैं बता रहा हूं अगर आप करते हो तो 30 से 35 क्वेश्चन गारंटीड, क्या बोला मैंने, गारंटीड 30 से 35 क्वेश्चन आप पेपर में करके आओगे। ये बेयर मिनिमम बता रहा हूं, यानी रफली 120 से 140 नंबर तो दोनों इंग्लिश में हो गए। साइंस जिस स्ट्रैटेजी को मैं बता रहा हूं अगर आपने फॉलो कर लिया तो 50 क्वेश्चन में से 35 से 40 क्वेश्चन आराम से स्कोर करोगे। पर अपने मूड पे चलोगे तो नहीं कर पाओगे कि भैया मुझे बायोलॉजी पसंद नहीं है, पसंद हो ना हो करनी है, ठीक है। तो यहां से 140 से 160 मार्क्स हो गए। एसएसटी तुम्हें जितना मन में आए उतना कर लो, फिर भी 20 से 25 के ऊपर मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इतना ही हो पाता है। कंसीडरिंग 10 क्वेश्चन करंट अफेयर जोड़ रहा हूं मैं, तब मैं 20 से 25 जोड़ रहा हूं, इसके ऊपर नहीं कर पाओगे। ना यकीन हो तो पेपर दे लेना, देख लेना, ठीक है। तो 80 से 100 नंबर, तो रफली 340 से 400 नंबर तो आप सिर्फ गैट में उखाड़ दे रहे हो, सिर्फ गैट में उखाड़ दे रहे हो। अच्छा, आप जब ये नंबर देख रहे होगे ना, आपको लगेगा अरे यहां इतने कितने आते हैं। बेटा एक नहीं दर्जनों बच्चों को मैं गिरा दूंगा हर सेशन में, इतने बच्चे हैं जो इस तरह का स्कोर करते हैं, है ना, और वो रैंकर्स रहते हैं। हम लोग यहां पे कट ऑफ की बात नहीं करते, रैंकर्स की बात करते हैं। तो कोई मसला नहीं है, ऐसा चीज अचीव कर चुके हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं इन सबको कट ऑफ करके, भाई किस्मत खराब थी, थोड़ा पेपर टफ आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अपन 250 नंबर प्लस तो आराम से ला सकते हैं गैट के अंदर। अभी मैं मैथ्स तो जोड़ भी नहीं रहा, मैथ्स तो बेयर मिनिमम 150 नंबर लाओगे ही लाओगे अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो 250 यहां, 150 वहां, 400 नंबर होगा भाई साहब, आपकी रैंक आएगी 110%। ये वो मिनिमम स्ट्रैटेजी है, ये मिनिमम स्ट्रैटेजी है। यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा तुम मेरा ये बैच ले लो, तुम मेरा वो बैच ले लो, लेना हो लो, नहीं लेना हो लो, तुम्हारी मर्जी, पर करने का तरीका तो यही होगा, ठीक है। तुम्हें मेरे से पढ़ना है, तुम्हें खुद से पढ़ना है, तुम्हें किसी और से पढ़ना है, ये तुम्हारी विजडम पे छोड़ता हूं मैं। लेकिन करोगे कैसे, ऐसे। ये अभी तुम्हें लग रहा होगा यार इतने तो नहीं आते, बेटा एक नहीं हजारों मार्कशीट दिखा सकता हूं जिसमें ऐसे ऐसे बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं। सो इट्स नथिंग न्यू फॉर मी। अब जरूरी बात यह है कि अगर ये चीज तुम्हें लगता है यार कि नहीं मयंक सर आपका ही गाइडेंस चाहिए, कुछ मन में डाउट आ रहा है, कुछ मन में क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम मुझसे संपर्क कैसे करोगे। पहला ऑप्शन बेटा मेरा इंस्टाग्राम पेज है ना, मेरा खुद का इंस्टाग्राम पेज है मैथ्स जुगाड़ से ऑफिशियल, उसे आप फॉलो कर लीजिए। अब वहां मुझे मैसेज करिएगा, मैं वहां आपको रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम पेज है, अगर आप चाहते हो कि इसकी जो पूरी जो चीजें है उसकी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी पूरी बना के प्रोवाइड करूं, तो जो मेरा टेलीग्राम पेज है मैं वहां प्रोवाइड कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी पूरी एक दिन की गैट की, ठीक है। अगर तुम्हें मान लो ऐसा है कि सर क्विज जो आप बता रहे थे कहां मिलेगा, तो YouTube बैच भाई साहब हमारे एप्लीकेशन में है, बहुत तगड़ा बैच है, पूरे एनडीए का कंसाइज कंटेंट भी है, क्विज भी है, क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ, मतलब एनडीए के लिए जरूरी मैथ्स और गेट की सारी सामग्री तुम्हें वहां मिल जाएगी YouTube बैच के अंदर। YouTube बैच भाई साहब, YouTube बैच फ्री बैच है ना, मैथ्स जुगाड़ से ये एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लो।
ऑफलाइन सेंटर हमारा लखनऊ में चलता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये नंबर है मेरा 8840409878, इसको सेव कर लो। ये है बेसिक जानकारी। एक बात मैं आपको बहुत स्ट्रांगली बोलता हूं, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता इस बार गैट में 300 प्लस स्कोर करने से। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो कमेंट जरूर कर देना कि गुरुजी इस बार एनडीए हम पक्का फोड़ेंगे।